अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी फ्री पिक की क्लास नंबर 2 जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग 1 लाख रुपया पर मंथ बनाएंगे फ्री पिक से। हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज फ्रॉम फ्री पिक इन ए सिंगल मंथ। तो आज हम लोग वीडियो में क्या सीखेंगे, टोटल 2 चीजें सीखेंगे। एक अकाउंट कैसे बनाते हैं फ्री पिक के ऊपर, दूसरा कि हम लोग फाइल कैसे अपलोड करते हैं फ्री पिक के ऊपर। और ये दोनों चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप लोग ये ठीक तरीके से अपलोड करते हैं तभी आपके 1 लाख रुपीस बनेंगे। इस चीज को भी हमें कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगा कैसे, क्यों और कब। तो वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखें, बहुत सारी चीजें होंगी, छोटी से छोटी वीडियो को बारीकी से देखें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी जो अगेन मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है उस वीडियो को काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है। और ये मेरी प्लेलिस्ट है प्रीवियस जो मैं पहले बना चुका हूँ, अगेन मैं इसके ऊपर अगेन बना रहा हूँ 2022 और 23 के इंटरवल के मुताबिक, क्योंकि अगले साल में भी कुछ अपडेट्स आने वाली हैं और कुछ अपडेट्स हो चुकी हैं। इन सबको ज़हन में रख के मैं फ्री पे को स्टार्ट करने लगा हूँ। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और चलते हैं हम लोग अपने अकाउंट की तरफ। तो ये देखें, फ्री पिक मैंने खोला हुआ है वेबसाइट को, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, अगर आप यहाँ टॉप पर देखेंगे तो ये खाली है अकाउंट, ठीक है। अभी मैं कोई लॉगिन नहीं हूँ। डायरेक्ट सेल कंटेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसका आसान हल ये, पहले आप लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन पर करेंगे, लॉगिन अगर आपका पहले से अकाउंट है तभी आप लॉगिन पे करेंगे, वरना आप साइन अप पे करते हैं। इवन मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है क्रिएट एन अकाउंट, कंटिन्यू विद जीमेल, फेसबुक और विद ईमेल। कोशिश करें जीमेल का अकाउंट पहले से बना लें। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखें, मेरे ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो नहीं करता देन वो एक ऑप्शन देगा आपको, ये देखें मेरा अकाउंट उसने एक्सेप्ट कर लिया खुद ही। वो ऑप्शन खुद ही दे देगा कि आपने क्या करना है। आपने वहां पर ईमेल और अपना पासवर्ड देना है, या फिर वो पूछेगा जी अपना जीमेल और उसका पासवर्ड हो गया, या अगर नहीं है जीमेल तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा अपना ईमेल और पासवर्ड दें, किसी भी साइट का, जीमेल का हो, आउटलुक का हो, जो भी हो वो वहां पर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो डायरेक्ट आप फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सेपरेट में बनाऊं जिसमें आप बगैर जीमेल अकाउंट के इस पर रजिस्टर्ड हो, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग जीमेल से लॉगिन हो रहे हैं, ठीक है। लॉगिन होने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सेल टू कंटेंट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर एक विंडो पॉपअप हो जाती है, ये वाली, ठीक है। कोई ये विंडो पॉपअप हो चुकी है मेरे पास। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पर ओपन हो चुका है अकाउंट। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली। सबसे पहले तो यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। फिर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फाइल्स के बारे में बता रहे हैं, कौन सी अप्रूव है, कौन सी अंडर रिव्यू है, रिजेक्टेड कितनी है और पब्लिश कितनी है। फिर ट्रेंडी टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, इसमें राइट क्लिक करके भी, बल्कि राइट क्लिक नहीं यहीं पर ही खोल लेता हूँ। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग में होते हैं। इस पर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट गाइडेंस बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इन्होंने गाइडेंस दी है अबाउट वेक्टर गाइडेंस, पीएचडी, फोटोशॉप नहीं, फोटो गाइडेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग वेक्टर गाइड को खोल लेते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करूँ, देखें कंट्रीब्यूटर काउंट आ रहा होता है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इसने क्या खोल दिया मेरे सामने, यहाँ पर मेरी कुछ चीज़ों को खोल दिया, मेरी पर्सनल चीज़ें, जो मेरा नाम, मेरी कंट्री के बारे में। आपने कोशिश करना है जिस कंट्री में है वो लाजमी लिखे। अगर आप कंट्री चेंज करेंगे तो उसके इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपका शटर स्टॉक का पहले से अकाउंट है, आई स्टॉक जिसको हम लोग अडोबी स्टॉक भी कहते हैं, अडोबी स्टॉक आई स्टॉक ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। या आपका पोर्टफोलियो है किसी वेबसाइट पे, बिहांस पे या वेबसाइट पे, वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो आपको पता ही होगा, इसके अगर आप बने हुए हैं तो आप यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंपल सा स्टेटस था, ठीक है। अब हम चलते हैं वेक्टर गाइडेंस के ऊपर। ये देखिए हमारे पास वेक्टर गाइडेंस आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूँ, मुझे टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि ईपीएस फाइल होनी चाहिए इन सीसी, ठीक है। सीसी का क्या मतलब है कि CS6 से ऊपर वाली चीजें हैं। आई थिंक सो 2000, कंफर्म तो नहीं है, 2016 से ऊपर वाली होंगी। वो जब हम लोग वेक्टर की फाइल बनाएंगे, इवन एक वीडियो पहले से बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, यहाँ पर वेक्टर फाइल की है।
उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप बेशक देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कौन सा EPS 10 नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि EPS 10 इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास लोअर वेरिएंट होता है इलस्ट्रेटर का, सो EPS हर एक पे चल जाता है। CC थोड़ा सा किसी न किसी वेरिएंट पे इशू करता है। जो EPS 10 है वो इवन CC CS6 पे भी चल जाता है, इससे पिछले वेरिएंट्स पे भी चल जाता है। तो बेहतर नहीं है कि अगर पुराने लोग भी काम करते हैं उनको भी फाइल काम आ जाए उनके, तो बेहतर रहेगा। जो इसका साइज है वो 0.5 से लेके 80 MB तक होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। और जो इसका कलर मोड है वो RGB होना चाहिए। ये तीनों इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस बेसिक रिक्वायरमेंट को देखने के बाद आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टेप्स कह लें या अच्छा वे कह लें, वो यही है कि आप कोशिश करें पहले जो वेक्टर वाली वीडियो है उसको देख लें, उसमें मैंने कंप्लीट गाइडेंस बताई है, उससे आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा। अभी मेरे पास एक फाइल अब बनी हुई पड़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है फूड से रिलेटेड, इसको मैं अपलोड करना दिखाता हूँ, कैसे अपलोड होगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सब चीज़ें मैं बताता हूँ। ये एक JPG फाइल है और साथ हमारे पास EPS फाइल है जो EPS 10 बनाई है मैंने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट की तरफ। यहाँ पर ये देखेंगे ऊपर एक छोटा सा बटन है अपलोड का, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये साइड से एक मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना, इवन इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर खोल देगा। मेरे पास पहले से ही ओपन है, मैं इसको क्लिक करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करूंगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के दोनों को कर लें, कंट्रोल दबा के कर लें। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग करूंगा, देखिए मैंने ऐसे क्लिक दबा के रखे, क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, ये माउस में ऐसे दबा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अगेन कंट्रोल दबा के, अब मैंने इसको क्लिक और ड्रैग करके इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करने की, जैसे ही लाऊंगा ये इस पे एक कॉपी ऐसे बना देगा। देखना ये उसने क्या किया, क्लिक और क्लिक होल्ड करके ड्रैग करके इसके ऊपर डाल देना, तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। देखें अभी एरर दे रहा है, लेकिन अभी EPS जैसी अपलोड होगी इंशाल्लाह ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी। इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइड से, ताकि आपको नज़र आए क्या है चल रहा। आई होप सो आपको नज़र अब आ रहा हो। हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। यहाँ पर बटन्स आ रहे हैं। अब ये कह रहे प्रीव्यू फाइल गलत है, क्यों गलत है इसको मैं देख लेता हूँ। अनएक्सपेक्टेड एरर वाइल अपलोडिंग इट। अच्छा अगेन अगर ऐसा आ रहा है तो आप उसको डिलीट कर दें JPG को, अगेन इसको सिंगल क्लिक एंड ड्रैग करके पेस्ट करेंगे तो आई होप ये अपलोड कर देगा। नहीं, इसने फिर उसको रिजेक्ट कर दी। क्यों क्यों क्यों, इसका आइडिया अगेन हम लोग एक और काम करते हैं। मैं जाता हूँ इसके अंदर और इसको गेन बना लेता हूँ JPG फाइल। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा JPG फाइल का इशू है, अगेन बना लेंगे, उसको अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इलस्ट्रेटर में फाइल ओपन कर रहा हूँ, EPS फाइल ओपन कर रहा हूँ, और कोई ओपन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखें EPS फाइल ओपन होगी, यस कर दें, इसको स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया उसने, कोई ऐसा बात नहीं है। इसका थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है इशू क्यों आ रहा है, 7000 5000 ठीक है, साइज भी ठीक है, आई होप सो इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन हम अगेन ट्राई करते हैं। सॉरी, इसको एक्सपोर्ट एज पे जाएंगे, यहाँ पर मैं JPG सेलेक्ट किया, इसका जो नाम है अगेन मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ सेम मैंने लिखा फूड आर लोगो। कोशिश करें जो आपका EPS का नाम है ना वही आपने JPG का नाम रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो क्वालिटी है वो 6 तक रखें और मीडियम इसकी रेजोल्यूशन रखें, ये बेहतर रहती है। इससे ज़्यादा करेंगे तब भी फाइल बड़ी हो जाएगी, छोटी करेंगे तो उसका प्रीव्यू अच्छा नहीं आएगा। और अगर प्रीव्यू अच्छा नहीं आया उसका क्या इशू आएगा, वो आपकी फाइल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एरर देख के ख़त्म कर देगा। ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, आई होप सो ये हो जाएगी। नहीं, इसने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया। अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्स व्हाइल अपलोडिंग दिस फाइल। आई डोंट नो इसको क्या इशू है। एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके दोबारा इन दोनों को अपलोड करते हैं। ना ही तो हम दूसरी फाइल अपलोड करके देख लेंगे क्या करती क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है। मेनली दो रीज़न ही होते हैं इसके, एक या फाइल का साइज बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, दूसरा यहाँ पर आपकी जो इंटरनेट स्पीड है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली इंटरनेट की वजह से एरर देता है ऐसा। अगर नहीं करता हम लोग दूसरी फाइल अपलोड करके देख लेते हैं।
हाँ, नहीं इसने फाइल नहीं की। मैं अगेन क्या करता हूँ, ये वाली फाइल अपलोड कर लेता हूँ, ये भी एक लोगो ही है। आई होप सो ये इसको अपलोड कर लेगा। मेरे पास इसकी 1 MB की जेपीजी फाइल है और जो ईपीएस फाइल है वो 12 MB की। हाँ, इसने जेपीजी फाइल उठा ली है। आई थिंक सो उसका कोई फाइल का हो सकता है या इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर कीवर्ड सर्च करके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सब मैंने जो भी है ये रियल स्टेट का, मैं यहाँ पर करता हूँ रियल स्टेट का, रियल स्टेट लोगो मैं लिखता हूँ। आई थिंक स्पेलिंग ठीक ही है। तब तक हमारी फाइल, हाँ जी फाइल हमारी अपलोड चुकी है। सी अपलोड पे जाते हैं, अपलोडेड फाइल्स में यहाँ पर हमारी फाइल, हाँ वो देखिए उसने पहली वाली फाइल भी अपलोड कर दी है, लेकिन उसका प्रीव्यू नहीं है इसलिए मैं उसको डिलीट कर दूंगा। अब देखें इस पे यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट मेटा डाटा, इस पर क्लिक करते हैं, जैसी ये फाइल बता देते हैं। और एक और बात, मैं इसको अगर बैक पे जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फाइल। जब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर लिखा है 10 फाइल, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम फाइल्स, सॉरी 10 फाइल्स अपलोड करनी होती है। मिनिमम भी 10, मैक्सिमम भी 10, इससे ना ज़्यादा ना कम। 10 डालेंगे, उसमें से एक्सेप्ट होगी, देन फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है ये वाली कि आप 10 से लेके 500 तक डाल सकते हो फाइल, लेकिन मिनिमम 10 होनी चाहिए। इससे कम करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो लोगो है ये एस ए लोगो है, SA लोगो, ये असल में रियल स्टेट का। अगर हम कोशिश करें, आप अपलोड करने से पहले यहाँ पर एक सर्च कर लें एक दफ़ा, रियल स्टेट लोगो। मैं जो भी वेबसाइट बताई थी वो भी ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों सूरतों में अच्छा रहेगा, आपका SEO बेहतर रहेगा। ये देखें रियल स्टेट लोगो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा रियल स्टेट का, और जोन से थोड़ा सा ये देखें, ये एक अच्छा सा रियल स्टेट लोगो है। जिस तरह के हमारे टेम्पलेट में अगर मैं दिखाऊँ, ये देखें बड़ा सा एक है, इस तरह ये भी है, नज़र आ रहा है। बड़े से मुराद मतलब ज़्यादा चीज़ें उसमें। अब ये देखें ये भी रियल स्टेट है। ये वेबसाइट क्या करती है, आपको टैग्स ला के देती है। मैं सेलेक्ट करूँगा एक दो, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं इसको कर लेता हूँ, और मैं और थोड़ा सा और सर्च करते हैं। ये रेड वाला कर लेता हूँ 3, मैक्सिमम आप 4 रखें तो बहुत है, 4 भी ठीक रहेंगे। और मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है जी 4 हो गए। यहाँ पर देखें सिलेक्टेड हैं। यहाँ से आप 36 पर क्लिक करेंगे, नीचे ये सारे इसके ये टैग्स आ जाए। यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी मैंने कर दिया, देखें कॉपीड हो चुका है। अब मैं जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या नोटिस करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ इसके कीवर्ड दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से सिंपल, ठीक है। कॉपी करने के बाद पे इस पे यहाँ पर डालने के बाद ये नोटपैड पे आपने यहाँ कोमास लगाते जाने साथ साथ, ताकि आपके जो कीवर्ड्स है ना उसके दरमियान कोमा होंगे तब ये एक्सेप्ट करता है, वरना वो कोमा के बगैर वाले को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बाकियों को भी डिलीट कर देता हूँ, आपको भी सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये कीवर्ड्स आ गए। ये कीवर्ड्स कौन से हैं, जो यहाँ से मुझे मिले थे, ठीक है, यहाँ इसी के नीचे से। अब इसका नाम देख लें, ये है रियल स्टेट लोगो एंड बिजनेस बिल्डिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब मैं हम कुछ मिलता जुलता अपना भी यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ SA लेटर रियल स्टेट लोगो डिजाइन। अब ठीक है जी, कोमा ब्रांडिंग डिजाइन, ये कर देते हैं ब्रांडिंग डिजाइन टेम्पलेट, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने कॉपी किए थे सारे टैग्स इसी के ऊपर से इसको मैंने कॉपी करके एंटर किया। देखें ये टैग्स आ गए, और जो दूसरे टैग्स थे जो हमने यहाँ से कॉपी किए थे, अगेन मैं क्लिप बोर्ड पे कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गए। यहाँ पे इस पे पेस्ट जाके करता हूँ, सिंपल पेस्ट किया, ये देखें ये भी सारे टैग्स आ गए। ये हमारे 50 टैग्स पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप नजर आ रहे हो छोटा सा लिखा है 50 टैग। 50 टैग्स मैक्सिमम होने चाहिए, मिनिमम आप कोशिश करें 30 रखें, 30 से 40, मैक्सिमम 50 है, कोशिश करें 50 पूरे करें तो बेहतर है। ये करने के बाद आपने उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना।
अब ये फाइल आपकी देखें ग्रीन होगी, पहले रेड थी अब ग्रीन होगी। जब ये 10 फाइलें अपलोड हो जाएंगी, सारी चीज़ें टैग्स टाइटल जैसा मैंने बताया आप डाल लेंगे, टैग्स यहाँ से ले लें। टाइटल आप पहले सर्च करें उसी चीज़ को, जो लोगोस पहले से मौजूद हैं उससे थोड़ा मिलता जुलता अपने लोगों को मैच करें कि ये करीब करीब है, तो उसका टाइटल थोड़ा सा बढ़े 1 से 2 इमेजेस का, और उसको कंबाइन करके अपना टाइटल बना लें। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हमारी जो मेन मुद्दे की बात आती है वो क्या है कि जो 1 लाख रुपए कमाने वाली बात। देखें सिंपल लॉजिक ये है, आपकी जितनी ज़्यादा फाइल्स अप्रूव होंगी, जितनी ज़्यादा अपलोड होंगी, उतने ज़्यादा डाउनलोड होंगे और उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। ठीक है, और जितना अच्छा काम होगा तभी आपकी फाइलें अप्रूव होगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि फुल प्रूफ तरीका कि कैसे आपकी फाइल एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होने का चांस ही कम कर देंगे हम लोग। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉसिबिलिटी है नीश हो, कि हमारा टॉपिक क्या हो, नीश क्या हो जिसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा रुपए बन सकते हो। इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।